इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार उज्जैन। हो नहीं सकता। डॉक्टर सुनील जी संचय, डॉक्टर श्रेया जी, डॉक्टर पंकज जी, आप डॉक्टर कैसे बने? डॉक्टर कैसे बने आप? क्या मात्र सर्टिफिकेट मिला सो डॉक्टर बन गए? नहीं, जो पहले डॉक्टर थे उनके पास आपको रिसर्च करना पड़ी, डॉक्टरेट करनी पड़ी, थेसिस देनी पड़ी, उनके साथ रहकर कुछ करना पड़ा, तब जाके तो आपको डॉक्टरेट पदवी मिली है। ऐसे ही माँ आपको धर्मात्मा बनना है। हे साधु, तुम्हें साधु बनना है तो पहले जो साधु है, पहले जो धर्मात्मा है, उनका संसर्ग, उनकी संगति को प्राप्त कर, तभी तो इनके गुणों को तू ग्रहण कर सकता है। अन्यथा जिनके साथ रहोगे उन दुर्जनों की ही संगति से दुर्गति को ही प्राप्त करने वाले होते रहोगे। क्यों काम बिगड़ा आज तक? क्यों काम बिगड़ा आज तक? 24 घंटे में मंदिर में कितना समय दिया हमने? बोलो, मंदिर में कितना समय? 1 घंटा? ज़्यादा हो गए तो बहुत बड़ा होगा तो बहुत बड़ा वाला, बड़ा नहीं कह रहा हूँ, बहुत ही बड़ा वाला होगा तो 3-4 घंटे से ज़्यादा कोई नहीं देता। 20 घंटे 22 घंटे उन लौकिक जनों की, विषयों की, भोगियों के, रागियों की संगति में रहेंगे और 2 घंटे 4 घंटे की संगति से हमारी गति बदल जाएगी? नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। उन लौकिक जनों की संगति से दूर होने के लिए आज प्रेरणा दे रहे हैं। अगर तुम्हें धर्मात्मा बनकर धर्म को समझना है, धर्म का श्रेष्ठ मर्म समझते हुए अपने जीवन में धर्मात्मा बनने का प्रयास करना है, तो इन लौकिक जनों की संगति को छोड़ दो। अन्यथा वे जैसे यदवा तदवा परिणति कर रहे हैं, यदवा तदवा भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी ही भाषा और परिणति से तुम अपने भी जीवन को नष्ट कर दोगे। जैन धर्म, जैन कुल, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए विवेक सीखो, इसलिए विवेक सीखो कि हमें किसकी संगति करनी है, किसकी संगति करनी है, किसकी संगति करनी है। जिसकी संगति होगी तुम्हारे भाव, तुम्हारे परिणाम भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं, वैसे ही होते हैं। एक छोटी सी कथा याद आ रही है, बताऊं? एक जंगल में एक व्यक्ति पहुंचता है, गरीब था, दुखी था, घर में कुछ खाने के लिए नहीं बचा, बेटी की शादी सामने रखी थी, बेटी की शादी होने वाली थी। वो सोचता है क्या करूं, धन तो है नहीं, कहाँ से शादी करूंगा, कहाँ से कार्यक्रम होगा, क्या होगा। वो सोचता है चलो उसका वो जाने, मैं तो मर जाता हूँ। घर से निकलता है और जंगल में चला जाता है। वो क्या सीधा सा आसान सा रास्ता है, जंगल में चला जाऊंगा, कोई जानवर खा लेगा, मर जाऊंगा। जहर खाने की भी पैसे नहीं है, कहाँ से जहर खरीदूंगा, कहाँ क्या करूंगा। निकल गया जंगल निकल जाता है और जंगल पहुँचते ही एक वृक्ष के पास एक शेर बैठा देखता है। वो अंदर तो सोचता है कि चलो मैंने जो सोचा था जल्दी मिल गया। डर तो ज़रूर लग रहा था, कितना भी व्यक्ति कुछ कहे कि मरना है, सामने जब मौत दिखती है तो फिर भी सोचता है कि कोई बात नहीं, हमने निर्णय किया ही है, वापस जाके करूँगा क्या। वह और पास में जाता है। ऐसा कहा भी जाता है कि शेर भूख लगे बिना नहीं खाता, शायद पेट भरा हो। आगे पास में पहुंचता है और सोच रहा था कि वो आए, मारे, खाए और फुर्सत, वो भी और मैं। पर उधर वो शेर बैठा था, इस पेड़ के नीचे वो इंसान दुखी आंखों में पानी डालते हुए, अश्रु ढारते हुए बैठा।
शेर चलते हुए वहाँ पहुँचता है इंसान के पास। अब वह जैसे ही शेर को देखता है, वो तो सोच रहा था कि खा लेगा, मर जाऊंगा, ये इस पर्याय की पीड़ा मतलब जो दुख है सब मिट जाएंगे। पर पता नहीं, शेर पास पहुंच ही रहा था, इतने में पेड़ पे से आवाज़ आती है कि नहीं, मारना मत, मारना मत, मारना मत। वो इंसान भी ऊपर देखता है, इधर देखता है, कौन बोल रहा है? मैं मरने के लिए आया हूँ, ये मारने के लिए आया, और कोई कह रहा है मारना मत। आवाज़ आती, इधर उधर देखता है, ऊपर एक पक्षी बैठा होता है, ऊपर एक पक्षी बैठा होता है, उसको देखता है, अरे यार ये पक्षी कह क्या रहा है, मैं तो मरने के लिए, ये मरने के लिए मना क्यों कर रहा है? पुनः आवाज़ आती है, ये दुखी है, बेचारा गरीब है, उसको धन की आवश्यकता है, तू तो जंगल का राजा है, तेरा वैसे ही पेट भर चुका है, तू क्यों मार रहा है इसको, तू क्यों मार रहा है इसको, उसको छोड़ दे, तेरी गुफा में बहुत सारा धन रखा है, तो उस गुफा का रास्ता बता। शेर ने भी आवाज़ सुनी, उसे भी लगा कि ठीक है, मेरा पेट भर गया है, मुझे क्या करना है, जब लगेगी भूख देख लेंगे। वैसे ही वो रो रहा है, बिलख रहा है, होगा कुछ दुख कष्ट, क्यों ना उसे मैं अपनी गुफा में ले जाऊं और वहाँ रखा हुआ धन उसको दे दूं। वो शेर उस किसान को, उस गरीब व्यक्ति को साथ ले जाता है गुफा में और कहता है, ये भाई धन रखा है, तुम्हें जितना चाहे तो ले जाना, पुनः चाहिए तो पुनः आके ले जाना। वो धन लेता है, खुश होता है, चलो मौत नहीं सही पर धन तो मिल गया, कुछ तो मिला। वो बहुत सारा धन, बहुत सारी सामग्री उठाकर घर ले जाता है, बेटी का विवाह संपन्न करता है। अब जिसने कुछ करना धरना सीखा ही नहीं है, फ्री का धन कब तक चलेगा, वो भी समाप्त हो गया। पुनः 4-6 महीने बाद पुनः मुँह लटका के हुए पुनः वहाँ पहुँचता है, पुनः वैसे ही ढोंग करते हुए रोने के लिए बैठ जाता है। उसे यही लग रहा था कि फिर शेर फिर ले जाएगा गुफा में और फिर से धन मिलेगा। वो बैठता ही है, शेर थोड़ी सी दूरी था, आ ही रहा था, और शायद शेर के मन के भावों को वो ऊपर बैठा हुआ पक्षी जान लेता है और समझ लेता है और कहता है, अरे तू शेर है, गीदड़ थोड़ी, ऐसे बुज़दिल की कर रहे है, तू क्या सोच रहा है, वो इंसान है, इतने महीनों बाद तुम्हें कोई इंसान रूपी शिकार मिला है और तू छोड़ देगा, हमला कर, तू छोड़ देगा तो क्या होगा, नहीं, तू इस जंगल का राजा है, तुम्हें झुकना नहीं है, तू तो उस पर हमला कर और उसे खा जा। मन में वो पक्षी सोच रहा था, वो जितना खाएगा सो खाएगा, कुछ तो मुझे साथ में मिल ही जाएगा। वो इंसान सोच में पड़ता है कि यही पेड़ था, शेर भी यही था, पर कुछ महीने पहले ये आवाज़ आ रही थी कि इसको धन दे दो, मारो मत, और आज कह रहे हैं मारो, ये क्या बात है। वह पुनः ऊपर देखता है और फिर सोचता है, हाँ सही बात है, पहले मैंने देखा था ऊपर पक्षी तो था, पर वो पक्षी सफ़ेद था और आज का पक्षी काला क्यों है। थोड़ा सा विचार जैसे ही करता है, समझ में आ गया कि अरे ये तो कौवा है, ये तो काला कौवा है, और वो राजहंस पक्षी था। राजहंस पक्षी की संगति मिली थी, वह शेर को भी उसने इंसानियत सिखा दी थी, और कौवे की संगति मिली, कौवे ने उस शेर को भी अपनी शेर की असलियत सिखा दी। कहने का मात्र इतना सा ही तात्पर्य है, जिसके साथ रहोगे ना वैसा ही तुम करने लग जाओगे। इसलिए कौवों के साथ मत रहो, ये कह रहा हूँ। इसलिए इंसानों, कौवों के साथ मत रहो। वो शेर को उसने ऐसे भड़काया, कन खजुरा बनकर वो शेर ने उस इंसान को खा लिया। ऐसे को बहुत सारे कौवे मिलेंगे माताओं, बहुत सारे कौवे मिलेंगे जो आपको आके कहे तू क्या करता है, ऐसा मत कर। तुम्हारे भाव भी वैसे होंगे। इसलिए संगति कौवों की नहीं,
संगति कौमों की नहीं, दुर्जनों की नहीं, संगति करना ही है। सत्पुरुषों की करो, जो तुमसे गुणों में श्रेष्ठ है, जो तुम्हारे समान गुणों को प्राप्त है, कम से कम उनको संगति करो। लौकिक जनों की, दुर्जनों की संगति करोगे तो तुम भी दुर्जन ही कहलाओगे, तुम भी दुर्जन ही कहलाओगे। कितने ही तुमने, कितने ही साफ क्यों ना हो, पर तुम्हारे साथ भी वही होगा, तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम जिनके साथ थे, उनको जैसा कहा जाएगा वैसे ही तुम्हारे साथ बर्ताव होगा। पढ़े श्लोक को, 10 बज गए हैं। श्लोक को पढ़ते हैं और भगवान कुंद स्वामी के ही शब्दों में समझते हैं वे क्यों निषेध कर रहे हैं, क्यों निषेध कर रहे हैं ऐसे दुर्जनों का, ऐसे लौकिक जनों का। अगर तुम संसर्ग करेगा, संगति प्राप्त करेगा तो तू ही लौकिक बन जाएगा और तू ही दुर्जन बन जाएगा। कैसे लौकिक, कैसे दुर्जन? पढ़ते हैं 42 नंबर के श्लोक को, मेरे बात पढ़ना। लोई जने संगादो होई महामोहर कुड़िल दो भावो, लोई संग तम्हा जो व्यति विहेण मोआहो। जो मनुष्य लोई जन संगादो, लौकिक जनों की, लौकिक से मात्र जिन्हें मात्र और मात्र लौकिक कार्य ही पसंद आते हैं, जिन्होंने आज तक धर्म के ABCD को नहीं पढ़ा, ऐसे मात्र और मात्र दिखावा करने वाले जो धार्मिक लोग हैं, वे धर्म भी लौकिक पब्लिसिटी के लिए करते हैं, सोशल मीडिया के लिए करते हैं। माँ नहीं खींचते फोटो, एक बार आहार देते और 50 बार फोटो खींचते हैं। हमने तो एक जगह पे देखा कि आश्चर्य तब हुआ कि शुरू से सुबह से लेकर पूरी दिनचर्या और पूरी दिन की, वो आजकल क्या चलता है, रील चलते हैं ना, और भी कुछ चलते, बहुत सारे का तुम्हारे मोबाइल पे चलते। कौन सी स्ट्रिक क्या कहते, सुबह वो अभिषेक करने गए 100 फोटो, धोती बदली 100 फोटो, पुनः आहार देने गए पड़घान के अलग फोटो, पुनः पड़घान करने के बाद आहार देते कि अलग फोटो। कितनी फोटो? ये लौकिक कार्य चल रहा है। अरे कोई सहजता से खिंच जाए, कोई कुछ कर रहा है, ये भिन्न विषय है। पर खड़े, मैंने बताया था ना एक दिन, जग लेके खड़े, अब अंजलि भी खाली है, जग भी खाली है, यार दे दे अम्मा, अब फोटो खींचे तब तो दे, अब वो फोटो ही देख रही है। ये लौकिकता है। धर्म भी कर रहे हैं पर लौकिक पब्लिसिटी के लिए, सोशल मीडिया के लिए धर्म मत करो, लौकिक बनने के लिए मत करो, पारलौकिक होने के लिए तुम्हारे लिए धर्म सिखाया गया है। हमें धर्म में भी लौकिकता ले आए। इन ऐसे लौकिक जनों से तुम संसर्ग दूर करो, इनसे दूर रहो। क्यों? होई महामोहर कुड़िल दुभावो। ये लौकिक लोग इतने मायाचारी से भरे होते हैं, इतने मायाचारी से भरे होते हैं। दिखाने के लिए तो उनके वस्त्र सोले के होते हैं, पर परिणाम उनके कभी आज तक सोले के हुए ही नहीं। अशोक जी सही कह रहा हूँ, सोले के कपड़े में हो ना, धोती दुपट्टे में, मात्र वस्त्र परिधान सोले के नहीं। वो लौकिक जन परिधान तो सोले के, धवल बिल्कुल ऐसे पहन के आएंगे कि उसे देखकर लगेगा कि बगुला भी उसके सामने फेल है। पर ऐसे लौकिक जनों की संगति से काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके साथ रहने से होई महामुहुर, आप मुखर होते रहोगे। बक ऐसी कई सारी माताओं की और बहनों की आदत होती है, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे अभिषेक, चाहे पूजा, शांति धारा भी चल रही है तो 5 मिनट की शांति नहीं होती। बातें। ये बातें करने वाले बहुत अधिक वाचाल अच्छे नहीं कहे जाते, अच्छे नहीं कहे जाते। वे बस जैसे ही थोड़ा सा मौसम क्या मिला, शुरू हो जाते टर। नहीं सुनी आवाज? टर। समझे क्या? कौन? नहीं, आपकी नहीं कह रहा हूँ मैं, टर करने वाले मेंढकों की कह रहा हूँ। थोड़ा सा मौसम बदला, थोड़ा सा पानी का मौसम हुआ कि जाके देखो जहां स्थान मिला शुरू हो जाते टर। आप तो नहीं करते ना? आपकी नहीं कह रहा हूं माताओं, मैं जो कर रहे हैं उनकी पूछ रहा हूं। अतिवाचाल,
समय मिला कि बोल रहे, समय मिला कि बोल रहे हैं, ये दुर्गुण गिना रहे हैं। किसके कारण आएंगे दुर्गुण? उन दुर्गुणियों के साथ, लौकिक जनों के साथ रहोगे तो तुम्हारे भाव, तुम्हारी भाषा भी ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। अतिवाचाल, अतिवाचाल, अतिवाचाल आप बनोगे। और क्या कह रहे हैं? कुटिल, कुटिल हो जाओगे, कुटिल हो जाओगे। अगर कुटिल व्यक्ति के साथ, मायाचारी करने वालों के साथ आप रहोगे ना, तो मायाचारी ही कराने वाले बन जाओगे। माँ बोलो ना, बच्चों को मायाचारी किसने सिखाई? जन्म से सीख के आए थे कि स्कूल में मायाचारी कैसी करना इसकी क्लास ली जाती है? माँ ने ही मायाचारी कर करके दिखाया कि बेटा ऐसी मायाचारी होती है, और फिर कहते हैं कि बेटा ये पाप है, करना मत। और सबसे ज़्यादा माँ ही करती है। उसे सिखाना नहीं पड़ा, बच्चों को माँ सिखाना नहीं पड़ता, सिखाना नहीं पड़ता। आप स्वयं चावल की डिब्बी से चावल लो, 3 बार ऐसा करो, वह छोटा सा 1.5-2 साल का बालक भी चावल की दाने लेता है, ऐसे ऐसे घुमाता है और पटक के आता है। चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, अलग से सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके साथ रहते रहते रहते, आपको देखते देखते वह बच्चे जैसे करते हैं ना, ऐसे ही ये धर्म के बच्चों के लिए समझा रहे हैं। उन लौकिक जनों के साथ रहोगे, उनकी मायाचारी, उनकी कुटिलता, उनकी बहुवाचालता और उनके दुष्परिणाम, वे सब कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर प्रवेश कर ही जाएंगे। अग्नि शरीर तक नहीं पहुंची हो, पर बुखारा जी हाथ तापते तापते वस्त्रों की खुशबू की सुगंध तो बदल गई थी। ये नियम है। जैसे व्यक्तियों का आप संसर्ग संगति प्राप्त करोगे, वैसा ही आपको कहा जाएगा, भले ही आप कितने ही स्वच्छ नेक क्यों ना हो, पर ऐसा ही कहा जाएगा। एक ही घर में जन्मने वाली संतान भले ही उच्च कुल में जन्मी हो, पर माना कि दोनों भाई किसी मेले में बिछड़ गए। पुराने मूवी में देखा ना, 2 जुड़वा भाई थे, 2 सगे भाई थे और मेले में बिछड़ गए। एक उच्च कुल में जन्म बढ़ रहा है, एक नीच कुल में जन्म रहा है। वही जन्मे दोनों एक कुल में थे, पर एक उच्च घर में, उच्च संस्कारित कुल में बड़ा हो रहा है और एक नीच कुल में बढ़ रहा है। वह वहाँ मात्र मदिरा पीने के लिए नहीं, वो तो मदिरा को अमृत ही मानकर जीता है और एक मदिरा को देखना भी पसंद नहीं करता। जबकि जन्मे दोनों एक ही माँ से थे, पर उसको वैसी नीच कुल की संगति मिली, वह उसको पीना नहाना और सब कुछ अमृत मानकर कर रहा है और एक उसे देखना भी पसंद नहीं कर रहा है। यही स्थिति है संगति की। जैसी तुम्हारी संगति होगी ऐसा ही तुम्हारा जीवन होगा। इसलिए अपने आप को मैनेज करो। आप श्रावक हो तो भी और आप साधु हो तो भी, क्योंकि हे साधु भगवान कुंद स्वामी साधु को भी समझा रहे हैं, श्रमणों को भी समझा रहे हैं, क्योंकि दोनों का धर्म कह रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार उज्जैन।